क्योंकि कोनिक्स उतना आपको 12th में काम भी नहीं आता, एक ही चैप्टर में काम आता है और वो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें कोनिक्स का थोड़ा सा काम आता है, जो काम आता है वो उस चैप्टर में ही हम लोग देख लेंगे। हाँ, जो लोग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं स्पेशली JEE के लिए, उनके लिए सर्कल एंड कोनिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे? तो आपने सर्कल पढ़ा है, कोनिक्स पढ़ा है, पैराबोला पढ़ा है, वो सब अलग चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन को आपने अलग से एक चैप्टर में पढ़ा है पूरा, है ना। स्ट्रेट लाइन दिखेगी कैसे? लाइक ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इन दोनों एक्सिस के बीच बीच में समझो मैंने यहाँ पर एक लाइन बना, ये स्ट्रेट लाइन है। कौन सी लाइन है बेटा? ये स्ट्रेट लाइन। अब हर ज्योमेट्री को, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो कर्व हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग किसी ना किसी इक्वेशन से दिखाते हैं, है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन की भी क्या रहेगी बेटा? इक्वेशन रहेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या रहती है? सब लोग ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। लाइन से मैं आपको बहुत सारी फॉर्म दे रहा हूँ इक्वेशन के, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है बेटा ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है? बोल, जनरल। इसका मतलब क्या है सर? आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखोगे ना, तो उसमें आपको एक x वाला टर्म दिखेगा। इसका टर्म दिखेगा, बोल, x वाला। ये a कोई भी नंबर हो सकता है, 5x 3x कुछ भी, है ना। एक x वाला टर्म दिखेगा और एक y वाला टर्म दिखेगा। दोनों का पावर कितना है? देख, x का पावर 1, y का पावर 1। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 ही आता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना आता है? बोल, 1 आता है। अगर पावर 1 से ज्यादा आ रहा है, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, मतलब वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की नहीं है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन की तो नहीं है। वो कर्व की हो सकती है या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की हो सकती है। समझा अच्छे से? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x का भी पावर 1 होता है और y का भी पावर कितना होता है? बोल, 1 होता है। प्लस c, ये c कौन होता है बेटा? कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू 0। ये एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है, इसीलिए ना इसको लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 10th में चैप्टर था आपको अलजेब्रा में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत, है ना। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल, क्योंकि जब इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो हर वो इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में दिखे, समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन। कि वो इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन को दिखा रही है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के और भी कई सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या बेटा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। सब बोर्ड पर देखेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है। ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मौजूद एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है मुझे, पूरी लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। क्या है कोऑर्डिनेट? समझो x1, y1। और इस लाइन का स्लोप मालूम है मुझे। क्या मालूम है बेटा? कितना है स्लोप? m। अब स्लोप क्या होता है वो आप सबको पता है, नहीं भी पता है तो अभी थोड़ी देर में मैं स्लोप वापस से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये एक लाइन है मेरे पास, उसके ऊपर एक पॉइंट मौजूद है, क्या है? x1, y1। और इस लाइन का क्या पता है मुझे? स्लोप। कितना है स्लोप? m। अब मुझे इन दोनों की मदद से इस लाइन की इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे उसको क्या बोलते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म। नाम ही बता रहा है, स्लोप और पॉइंट पता है। तो क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1, मतलब y में से ये y कोऑर्डिनेट को निकालेंगे, इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू m इंटू एक्स माइनस एक्स। इस इक्वेशन की मदद से आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या है इक्वेशन? बोल, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x। अब यहाँ पर आप x1 y1 की वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पर आप स्लोप की वैल्यू पुट करोगे, पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे ना, लास्ट में जो आंसर आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा। पर यहाँ तक जाने के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए ना, तो ये है वो। अगर मुझे स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है तो इसके जरिए मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। अब कभी कभी क्या होता है स्लोप और इंटरसेप्ट दिया होता है। क्या दिया होता है बेटा? स्लोप और इंटरसेप्ट। तो उन दोनों की मदद से जब हम लोग इक्वेशन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? बोल, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक लाइन है, इसका स्लोप मेरे को दिया है m,
स्लोप कितना दिया बेटा बोल, m दिया, और इसका इंटरसेप्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोल सर, इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं समझिए, y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो इस लाइन ने y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट किया ना, ये पॉइंट कहलाता है इंटरसेप्ट। समझ, यहाँ से लेकर यहाँ तक y एक्सिस पे वैल्यू है c, कितनी बेटा, तो इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं इसको बोल, y इंटरसेप्ट। तो मुझे इस लाइन का स्लोप पता है m, और ये लाइन y एक्सिस को जहाँ पर कट कर रही है इंटरसेप्ट वो पता है, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्या ये बेटा, y इज इक्वल्स टू, ये तो कितनी बार यूज़ किया हम लोग, केमिस्ट्री में भी यूज़ किया इसको, है ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर m क्या है स्लोप, c क्या है y इंटरसेप्ट, m और c का वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तुमको फिर से क्या मिल जाएगा, ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोलो, ठीक है ना, ये हो गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट। अब कभी कभी क्या होता है, देख इसमें भी स्लोप चाहिए मुझे, इसमें भी स्लोप चाहिए मुझे। अब कभी कभी क्या होता है, लाइन का स्लोप नहीं दिया होता है, लाइन के दो इंटरसेप्ट दिए होते हैं, तो उनकी मदद से जब आप इक्वेशन निकालोगे तो उसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोल, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या दिया रहेगा सर मेरे को, समझिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ध्यान से देखना, ये मेरी लाइन है, ये लाइन है एल, अब देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पर काट रही और वाई एक्सिस को यहाँ पर, तो ये जो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पर कट कर रही है ये है ए, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं बोल, तो फिर ये क्या रहेगा बोल, वाई इंटरसेप्ट, इसको हम लोग समझो बी ले लेते हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी। अब मुझे बस ये दोनों पता है और कुछ नहीं पता, एक्स एक्सिस को लाइन कहाँ पर काट रही है वो पता है, वाई एक्सिस को लाइन कहाँ पर काट रही है वो पता है, बस यही दो चीज़ पता है। तो इन दो की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन आती है एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर आपको ये चार इक्वेशन निकालने के फॉर्मेट आते हैं, जिसमें ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो आपको 10वीं से याद है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर आपको ये तीन चीज़ें आती है तो आप किसी भी लाइन की इक्वेशन इजीली निकाल लोगे। क्या क्या क्या, अच्छा एक रह गया, सॉरी चार है, एक है अपना स्लोप फॉर्म, एक है स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक है 2 पॉइंट फॉर्म। एक क्या बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म देखो उसका नाम ही बता रहा है, मेरे को लाइन के ऊपर मौजूद 2 पॉइंट्स की वैल्यू पता होगी, 2 पॉइंट्स फॉर्म, लाइन के ऊपर मौजूद 2 पॉइंट्स की वैल्यू कोऑर्डिनेट पता होंगे, मतलब लाइक ये एक लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है x1 y1, और इसी लाइन के ऊपर कोई दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है x2 y2। अब इन दोनों की मदद से मेरे को इक्वेशन निकालनी है, ना स्लोप मालूम है ना इंटरसेप्ट मालूम है, खाली 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है। तो इसकी मदद से स्लोप ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से देख, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1, ये है 2 पॉइंट, y माइनस वाई वन इज अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स ना इधर y2 माइनस वाई वन लिखने की बजाय y1 माइनस y2 लिखते हैं, और यहाँ पे x1 माइनस x2 लिखते हैं, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी चलता है वैसा भी। अब ये याद रखने को ज़्यादा आसान है तो मैं ऐसा पढ़ा, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, दोनों में बाद में कौन आ रहा है देखो, y1, सेम इधर भी x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1, तो मैं ऐसे याद करा। अब आप इधर y2 पहले y1 बाद में लिखो, इधर x2 पहले x1 बाद में लिखो तो भी चलेगा, y1 पहले y2 बाद में लिखो, x1 पहले x2 बाद में लिखो तो भी चलेगा, लेकिन दोनों का साइड एक जैसा होना चाहिए। इधर पे y2 माइनस वाई वन लिखे और यहाँ पे x1 माइनस x2 लिखे तो गलत हो जाएगा, या तो दोनों y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 होना चाहिए, या फिर दोनों y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कन्फ्यूज मत हो, सीधा यही फॉर्म याद रखो, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इसको दूसरे तरीके से भी लिखाते हैं, तो ये नहीं सोचने का कि वो गलत है या ये गलत है, दोनों सही। समय आंसर आपको लास्ट में दोनों फॉर्म से ही सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मुझे लाइन पर मौजूद 2 पॉइंट पता है, मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो मैं ये फॉर्म यूज करूँगा, x1 y1 x2 y2, इसकी वैल्यू जब यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करूंगा, तो लास्ट में आंसर कौन से फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म, समझा। तो ये चार आपको याद रखने हैं,
अगर ये 4 आपको आता है तो आप किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना वो 2 पॉइंट फॉर्म है और स्लोप पॉइंट फॉर्म है। ये दोनों बहुत यूज़ होते हैं। मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में आप क्वेश्चंस में आप देखोगे जब लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है ना तो हम लोग इधर इसको यूज़ कर रहे होते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म को, या तो इसको यूज़ कर रहे होते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ये भी यूज़ होता है, कम यूज़ होता है, ये दोनों ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी इसका तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमने कितना यूज़ देखा है ग्राफ को समझने में, है कि नहीं? सबको एकदम अच्छे से समझा बेटा। एक बात और, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही ना, कहाँ से पास हो रही बोल, तो उसमें कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है। कौन सा टर्म नहीं आएगा? ये सी दिख रहा है, ये गायब रहेगा, खाली एक्स और वाई रहेगा बस। खाली क्या रहने वाला है बोल, एक्स ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। सी वाला टर्म नहीं रहेगा अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही। ये वाली इक्वेशन दिख रही है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें भी सी नहीं रहेगा, खाली क्या रहेगा वाई इक्वल्स टू एम एक्स, खाली एक्स और वाई वाले टर्म्स रहेगा, कॉन्स्टेंट वाला टर्म नहीं रहेगा। कब? जब लाइन कहाँ से पास हो रही है, इधर ओरिजिन से ऐसा पास हो रही है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा? यहाँ तक सबको समझा? तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के अपने पास कितने तरीके हैं, इसमें से कौन सा यूज़ करना है वो डिपेंड करता है आपको क्या दिया है। अगर मेरे को लाइन का स्लोप और पॉइंट पता है तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर मुझे लाइन के ऊपर का स्लोप और इंटरसेप्ट पता है तो मैं स्लोप इंटरसेप्ट यूज़ करूँगा। अगर मुझे लाइन के दोनों इंटरसेप्ट पता है तो मैं 2 इंटरसेप्ट यूज़ करूँगा। और अगर मुझे लाइन के ऊपर मौजूद 2 पॉइंट पता है तो मैं 2 पॉइंट यूज़ करूँगा। तो क्या पता है उसके हिसाब से 4 में से 5 में से कोई भी एक इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग इक्वेशन निकालते। अच्छा, एक छठा फॉर्म भी है, उसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, पर वो मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो उतना काम नहीं आता, वो आपको पूरे चैप्टर में कहीं काम नहीं है, तो ज़बरदस्ती मैं आपका लोड नहीं बढ़ा रहा, जितना काम आएगा उतना ही लिखा। ये समझा सबको? इसमें किसी को डाउट है क्या बोलो? नहीं ना? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आपको टॉपिक याद रखना है वो है स्लोप का टॉपिक। एक लाइन की स्लोप कैसे निकाली जाती है? स्लोप जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा? एम से दिखाते। स्लोप जिसको हम लोग किससे दिखाते बोल? एम से दिखाते। स्लोप जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है? ढलान। स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं? ढलान। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है ना? यही मतलब है स्लोप का, और कुछ नहीं। अगर ये लाइन है ऐसी है, कितना स्लोप दिख रहा है आपको इसमें? 0। तो एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 ही आएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना आएगा? 0 है। अब इसमें स्लोप आया, इसमें और आया, इसमें कम स्लोप है, इसमें ज़्यादा स्लोप है, नापोगे कैसा? वैल्यू में कैसे बताओगे इसका कम स्लोप इसका ज़्यादा? इसको वैल्यू में कैसे बताओगे? तो वही हम लोग सीखते हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाए, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाए। तो लाइन का स्लोप निकालने का आपके पास 3 तरीका है, वो डिपेंड करता है आपको दिया हुआ क्या है, तीनों में से क्या दिया हुआ है वो तरीका आप यूज करोगे। पहला, अगर आपको इंक्लिनेशन दिया, क्या दिया बेटा? बोल, इंक्लिनेशन, जिसको थीटा से दिखाते हैं, इंक्लिनेशन, झुकाव। अब ये इंक्लिनेशन क्या होता है सब लोग ध्यान से देख समझिए। मेरे पास एक लाइन है एल, ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से जितना एंगल बना रही है उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते बेटा? इंक्लिनेशन। इधर देख, समझिए वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिन से नहीं भी पास कराना है तो भी चलेगा, नहीं तो आपको लगेगा कि ओरिजिन से ही पास होना चाहिए, है ना? समझिए लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? ये है ना एंगल थीटा, ठीक है। इस थीटा को बोलते हैं इंक्लिनेशन। इस थीटा को क्या बोलते हैं बेटा? इंक्लिनेशन। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती, हॉरिजॉन्टल, तो थीटा कितना हो जाता? 0। 10, 20, 30, 45, 50, 60, वाई एक्सिस पे आ जाती तो 90, फिर इधर आ जाती तो 100, 120, 130, ऐसा हो जाती तो 180। तो स्लोप हमेशा 0 से 180 तक ही जाता है, 0 से 180। 180 के आगे स्लोप नहीं जाएगा। प्रेशर जाएगा ना, लाइन इधर आ गई तो जाएगा ना स्लोप? नहीं नहीं नहीं, नहीं जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जो तुम बोल रहे हो सर लाइन इधर आ गई तो ये लाइन इधर आ गई, ठीक है। तो स्लोप यहाँ से ऐसा नापोगे क्या? नहीं, कैसा नापोगे स्लोप? ऐसे ही नापोगे, समझ आ रहा है? हम लोग स्लोप को हमेशा 0 से 180 के बीच में ही लिखते हैं, इंक्लिनेशन को, सॉरी, समझा? तो अगर मुझे ये थीटा दिया है इंक्लिनेशन और इसकी मदद से मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? तो इंक्लिनेशन की मदद से लाइन का स्लोप निकालने का एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू वो जो भी इंक्लिनेशन दिया है उसका tan।
इसका क्या बेटा tan, m इज इक्वल टू tan थीटा। समझ, ऐसा 45 डिग्री पे लाइन है, ऐसा 45 डिग्री पे लाइन है, कितने डिग्री पे 45, तो थीटा कितना हो गया 45, tan 45, तो इसका स्लोप है, इसका स्लोप कितना रहेगा बोल 1 रहेगा। समय अच्छे से 60 डिग्री पे लाइन है, 60 डिग्री पे ऐसा, तो थीटा कितना हो गया बोल 60 डिग्री, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन गया 60, tan 60 कितना होता है √3, tan 60 कितना होता है √3, तो इसका स्लोप कितना रहेगा √3 रहेगा। समझ में, ये लाइन ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गई तो थीटा 0 है, tan 0 0, तो इसका स्लोप कितना रहेगा, तो अभी तो बोले थे हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है 0। ये लाइन ऐसा खड़ी खड़ी हो गई एकदम सीधी, एकदम सीधी, इसका स्लोप कितना है सर बहुत है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसा स्लोप रहता है तो स्लाइड पे थोड़ा मजा आता है, ऐसा स्लोप रहता है तो अपन जब ऊपर से कूदते हैं तो अपने को समझ में नहीं आता कि नीचे पहुंचेंगे कि और ऊपर पहुंचेंगे। 90 की स्लाइड पे गए हो कभी, वो भी एग्जैक्टली 90 नहीं होती, थोड़ा सा स्लोप उसमें भी रहता है। अगर ऐसी कोई चीज़ रहेगी ना तो उसका स्लोप बहुत है, ऐसा समझो इसका स्लोप इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी। तो जब ये लाइन ऐसी वर्टिकल हो जाएगी तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, tan 90 इन्फिनिटी, बहुत है स्लोप, हद से ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते। समझ में अच्छे से, तो थीटा की मदद से स्लोप कैसा निकाला जाता है समझा, अगर थीटा दिया इंक्लिनेशन तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, खत्म, इजी। दूसरा तरीका है, अगर मुझे थीटा ना दिया हो बल्कि पॉइंट्स दिए हो, 2 पॉइंट्स दिए हो, लाइन के ऊपर मौजूद क्या दिया हो बोल 2 पॉइंट्स दिए हो, लाइक ये लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट मुझे पता है x1, y1, x2, y2, या फिर इसको x1, y1 ले लो, इसको x2, y2, दोनों चलेगा। तो मुझे लाइन के ऊपर मौजूद 2 पॉइंट पता है, तो उसका स्लोप कैसा निकालूं शर्मा ये लाइन का, इसका फॉर्मूला होता है एकदम सिंपल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंपल। ये आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल में यूज़ करते हो, ये आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल में यूज़ करते हो, आपने पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, आपने ग्राफ बना लिया, ऐसा आपका ऐसा ग्राफ आ गया समझो, हाँ ऐसा ग्राफ आ गया आपको, ऐसी लाइन मिल गई आपको ग्राफ, अब टीचर बोलते हैं इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं कोई भी 2 पॉइंट अपनी मर्जी से ले लेते हो, कोई भी 2 पॉइंट अपनी मर्जी से लेते हो। यहाँ पर आप देखते हो ये आपको रहेगा x2, यहाँ पर आप देखते हो ये आपका रहेगा y2, यहाँ पर आप देखते हो ये आपका रहेगा x1, यहाँ पर आप लोग ये रहेगा ये x, हाँ x1 ये y1। फिर आप क्या करते हो, इन दोनों को माइनस करते हो, इन दोनों को माइनस करते हो, डिवाइड करते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आपको लाइन का क्या मिल जाता है बेटा स्लोप मिल जाता है। तो अगर लाइन के ऊपर मौजूद 2 पॉइंट दिए हुए हैं, लाइन के ऊपर मौजूद 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला। बस फर्क इतना कि फिजिक्स में आपके जो टीचर होते हैं ना तरीका अलग यूज़ करते हैं इसको लिखने का, इसको ऐसा नहीं लिखते y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नहीं लिखते, इसको ऐसा लिखते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, ऐसा लिखते हैं फिजिक्स के ज़्यादातर टीचर, डेल्टा y बाय, डेल्टा y क्या होता है ये वाला डिफरेंस डेल्टा y, और डेल्टा x क्या होता है ये वाला डिफरेंस। तो भाई ये कैसा निकालेगा, डेल्टा y कैसा निकालेगा y2 माइनस y1, और डेल्टा x कैसे निकालेगा x2 माइनस, तो सेम चीज़ है अलग चीज़ है, सेम चीज़ है, जाहिर सी बात, लिखने का तरीका अलग है, y2 माइनस y1 लिख या डेल्टा y लिख, दोनों में फ़र्क है क्या, एक ही बात है, समझा अच्छे से। तो अगर थीटा दिया है तो ये तरीका होता है स्लोप निकालने का, m इज इक्वल टू tan थीटा, और अगर 2 पॉइंट दिए हुए तो ये तरीका होता है स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एकदम अच्छे से समझा। तीसरा, अगर आपको इक्वेशन दी हुई, लाइन की इक्वेशन दी हुई और आपको स्लोप निकालना है, क्या दिया बेटा लाइन की इक्वेशन दी हुई है, जैसे मेरे पास एक लाइन है और इसकी जनरल इक्वेशन दी है, कौन सी इक्वेशन दी है, इस लाइन की जनरल इक्वेशन क्या रहेगी बोल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे लाइन की जनरल इक्वेशन दी हुई है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, क्या होता है बोल m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको इसकी मदद से निकल, इधर a कौन रहेगा बताओ, a कौन रहेगा जो x के साथ मल्टीप्लाई करे, और b कौन रहेगा जो y के साथ मल्टीप्लाई करे, तो माइनस ए बाई बी कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा बोल स्लोप मिल जाएगा। तो 3 तरीके होते हैं स्लोप निकालने के, इंक्लिनेशन दिया है थीटा तो tan थीटा, 2 पॉइंट दिया है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और अगर आपको इक्वेशन दी हुई लाइन की तो माइनस ए बाई बी, एकदम अच्छे से समझा। तो यहाँ पर आपका किसका कंसेप्ट क्लियर हो गया बोल स्लोप, यहाँ पर किसका कंसेप्ट क्लियर हो गया स्लोप। अब स्लोप के बारे में कुछ बातें आपको और याद रखनी,
क्या है वो, अगर दो लाइन पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन उनका स्लोप सेम होता है, स्लोप ऑफ द लाइन आर सेम। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, समझिए पहली लाइन है, इसका स्लोप है m1, ये दूसरी लाइन है, इसका स्लोप है m2, और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों कैसे बेटा, पैरेलल। अगर मैं इसको लाइन L1 बोलता हूँ, इसको लाइन L2 बोलता हूँ, और लाइन L1 और लाइन L2 एक दूसरे को कैसी है, पैरेलल, तो इन दोनों लाइन का स्लोप क्या रहेगा बोल, सेम रहेगा। इन दोनों लाइन का स्लोप क्या रहेगा बोल, इक्वल। सिंपल। कब रहता है स्लोप इक्वल, अगर दो लाइन क्या हो बेटा, पैरेलल। तो दो पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। ये समझा। पांचवा पॉइंट, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन कैसी बेटा, परपेंडिकुलर। फिफ्थ पॉइंट, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन, अभी देन के बाद की जो बात है ना, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तब उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं, देख, दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है बेटा, -1। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, इधर देख, समझिए अपने पास लाइन 1 है L1, और ये अपने पास लाइन 2 है L2, दोनों एक दूसरे को कैसे बेटा, परपेंडिकुलर। लाइन 1 का स्लोप है m1, लाइन 2 का स्लोप है m2, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना, तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट समझता है ना, मल्टीप्लाई m1 इंटू m2, इसकी वैल्यू क्या रहेगी बोल, -1। ये पहला तरीका है इसको लिखने का। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देख, m1 को अकेला कर, यहाँ से क्या बनेगा, -1/m2, या फिर m2 को अकेला करोगे तो क्या बनेगा, -1/m1। बेटा ये m2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, m2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/m2, और इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव क्या है, -1/m2। तो ये -1/m2 क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, और ये m1 क्या है, पहली लाइन का स्लोप। तो अगर आपको दूसरी लाइन का स्लोप पता है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, आपको पहली लाइन का स्लोप मिल जाएगा। और अगर पहली लाइन का स्लोप पता है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, आपको दूसरी लाइन का स्लोप मिल जाएगा। ऐसे नहीं समझ आए तो एग्जांपल से समझिए। समझिए एक लाइन, ये दूसरी लाइन, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, इसका स्लोप है 5, इस लाइन का स्लोप कितना है बोल, 5, तो ये लाइन का स्लोप कितना रहेगा, इसको उल्टा कर, 5 को उल्टा कर, 1/5, उसका नेगेटिव कर, -1/, खत्म। कोई फॉर्मूला लिखे, कुछ लिखे, डायरेक्ट किए, और आपको करना भी ऐसे, डायरेक्ट करना है। अगर इसका स्लोप 5 है तो इसका कितना रहेगा, 5 का उल्टा 1/5 और -1/5। हाँ, अगर इधर -5 होता, -5, तो 5 का उल्टा 1/5। अब इधर ऑलरेडी माइनस है ना, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी माइनस है तो नहीं लगाने का, और नहीं है तो लगा, उल्टा करने। तो इसका स्लोप -5 है तो उसका क्या रहेगा, 1/5। समझ, इसका स्लोप 3/2 है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, -2/3। प्लस में था, ये माइनस में आएगा, ये 3/2 है, इसको उल्टा करेंगे 2/3। या फिर इसका स्लोप -5/7 है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, +7/5। ठीक है ना, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और slope of one line is equal to negative reciprocal of slope of other line। सही है, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, 11th में ये चीज़ हम लोग यूज़ करते थे, तो फॉर्मूला यूज़ करके लिख के दिखाते। अभी डायरेक्ट करना है, एक लाइन का स्लोप आपको 3 दिया हुआ है, तो दूसरी का डायरेक्ट लिखो। सिंस द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज 3, देयरफॉर स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन विल बी
-1/3। ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का, वो 11th में अपन फॉर्मूला लिखते थे, ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का, वो 11th में अपन फॉर्मूला लिखते थे फिर ला के दिखा, अभी डायरेक्ट लिखने का। समझ आ रहा है? तो दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या लेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाँ, ये दोनों आपको देखना एक्सरसाइज में बार बार यूज होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या लेंगे हम लोग, सेम। और दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप, एक का जो भी स्लोप रहेगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, दूसरे का स्लोप आ जाएगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब वो जैसा है उसको उल्टा कर दो, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। ये समझा अच्छे से, ये समझा। नेक्स्ट पॉइंट वो भी थोड़ा सा स्लोप से रिलेटेड है, लेकिन उसमें एंगल भी आ जाएगा, उसमें और क्या आ जाएगा बेटा, एंगल। छठा पॉइंट, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल। अब ये एंगल बिटवीन टू लाइन का एक फॉर्मूला आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी दिया है। आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है ना इस चैप्टर की, वो पूरा इसी के ऊपर बेस है, एंगल बिटवीन टू लाइन। लेकिन इसका एक फॉर्मूला आपको और कहाँ दिया हुआ था, 11th में दिया था। तो 11th वाला फॉर्मूला भी पढ़ा ले, 12th वाला फॉर्मूला इसमें देखेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से, क्या है सर एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला? पहले समझ, ये तुम्हारी पहली लाइन है L1, ये तुम्हारी दूसरी लाइन है L2, इसका स्लोप है M1। पहली वाली लाइन का स्लोप क्या है बेटा, M1, और दूसरी वाली लाइन का स्लोप है M2। अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालना, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड समझता है ना, अंदर अगर पॉजिटिव भी रहेगा तो उसको भी क्या ले लेंगे, सॉरी अंदर अगर नेगेटिव भी रहेगा तो उसको भी क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ये मॉड का मतलब, मॉड में कभी नेगेटिव नहीं रखते, हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन। मतलब दोनों के स्लोप को माइनस करने का, फिर उसको डिवाइड करने का, किससे, 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द स्लोप। समझा अच्छे से, ये हो गया आपका एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला। ये भी समझा एकदम अच्छे से। नेक्स्ट थिंग आप लोग बताना, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना आएगा, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना आएगा, 0 है। भाई एक्स एक्सिस ये है ना, तो एक्स एक्सिस का थीटा कितना रहता है, 0, तो स्लोप भी कितना आएगा, 0। तो एक्स एक्सिस का स्लोप आएगा 0। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस बताओ, वाई एक्सिस का स्लोप ये है ना, वाई एक्सिस थीटा कितना हो गया, 90, tan 90 इन्फिनिटी। वाई एक्सिस का स्लोप कितना है बेटा, इन्फिनिटी है। वाई एक्सिस का स्लोप क्या है बोल, इन्फिनिटी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बताओ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है बताओ। एक्स एक्सिस पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0 रहेगा। समझ, यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बोल, एक्स 2 है और वाई कितना है, 0। समझ, यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने -7, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बोल, एक्स -7 है, एक्स -7 है, वाई कितना है, 0। तो वाई एक्सिस पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0। इसीलिए हम लोग एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखते हैं बोल, y। तो अगर कहीं पे भी आपको पहली लाइन या दूसरी लाइन एक्स एक्सिस बोल दिया तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, y इज इक्वल टू 0। या कहीं पर आपको इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू 0, मतलब वो कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर आपसे कोई y एक्सिस की इक्वेशन पूछे, किसकी इक्वेशन बेटा, y एक्सिस की इक्वेशन, y एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो। समझ, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया 4 पे, तो ये क्या रहेगा, x कितना रहेगा इसका, 0, और y कितना है, 4। तो ऐसे आप y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट, उसका y कोऑर्डिनेट तो कुछ भी रहेगा पर x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। उल्टा है, देख रहे हो, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। नाउ अगर एक लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, अगर एक लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तब इसकी इक्वेशन क्या आती है। तो अगर एक लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन आती है, इसकी इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू k। क्या आती है बेटा, y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बेटा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट।
और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है, किसको पैरेलल है बेटा? वाई एक्सिस को। देखिए वाली लाइन को देख, किसको पैरेलल है? वाई एक्सिस। ये वाली जो लाइन है आड़ी वाली, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, है ना, एक्स एक्सिस को पैरेलल थी। और ये वाली जो लाइन है ये बोल पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या आती है? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर कोई लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन आती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट। उल्टा है यहाँ पे भी, देख रहे हो? x को पैरेलल रहेगा तो y कांस्टेंट, और y को पैरेलल रहेगा तो x कांस्टेंट। अब ऐसा होता क्यों है और ये कांस्टेंट आता कहाँ से है? समझ, मिसाल के तौर पर ये वाली लाइन को देख रहे हो सब लोग, ये वाली लाइन को, ये y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है? देखिए यहाँ पर ना, अभी कुछ ना कुछ होगा ना कोऑर्डिनेट, समझिए 2 है। कितना बेटा? कितना है बोल? अब मेरे को एक बात बताना, इस पूरी लाइन पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, उसका x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 2 रहेगा। जैसे यही वाला पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट है इसका? x कोऑर्डिनेट 0, y 2। समझ, यहाँ पे ले लिया मैंने पॉइंट, ये वाला दिख रहा है। अब इसका x कोऑर्डिनेट है समझ 3, x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 2। इस पूरी लाइन पे तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, x कोऑर्डिनेट बदलते जाएगा पर y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 2। y कोऑर्डिनेट बार बार 2 आ रहा है मतलब सेम आ रहा है, सेम आ रहा है मतलब कांस्टेंट आ रहा है, तो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू k। अब वो k की वैल्यू कितनी है? 2, जहां पे वो y एक्सिस को कट कर रहा है। समझ आ रहा है अच्छे से? सिमिलरली अगर ये वाली लाइन को आप देखोगे तो वो x एक्सिस को कहीं ना कहीं पे कट कर रही है ना? तो इसमें कोई भी पॉइंट उठा लो, उसका y कोऑर्डिनेट तो बदलेगा पर x कोऑर्डिनेट हर पॉइंट के लिए क्या रहेगा बोल? 3 ही रहेगा, जो है वही रहेगा ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट कहाँ से आएगा? वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है वही इक्वेशन वहां पर आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपके लिए लूं, फॉर एग्जांपल समझिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। समझो यहाँ पर एक लाइन है, ये y एक्सिस को काट रही है, कौन से पॉइंट पर काट रही है? सब लोग ध्यान से देखना, 0,5, 0,5, ठीक है। मतलब इसका x 0 है और y कितना रे? 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 है ना, ये 5 है। तो पहले तो बताओ ये लाइन किसको पैरेलल है? x को पैरेलल। तो इक्वेशन क्या आएगी इसकी? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या कांस्टेंट? y को कहाँ पर कट कर रही है? 5 पे कट कर रही है ना, तो इसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू 5। इसकी इक्वेशन क्या आएगी बोल? y इक्वल टू 5, ठीक है। ये वाली लाइन देख, अब ये भी y एक्सिस को काट रही है ना, कहाँ पर काट रही है? लेट से -2 पर काट रही है। कहाँ पर काट रही है बेटा? अब बताओ ये लाइन पैरेलल किसको है? x एक्सिस। तो इक्वेशन क्या आएगी इसकी? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? y एक्सिस को कहाँ काट रही हो? -2। ये इसकी इक्वेशन। समझा? इसी तरह अगर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, समझ, ये एक लाइन है, ध्यान से देखना, ये एक लाइन है, ये x एक्सिस को काट रही है 7 पे। x एक्सिस को कहाँ पर काट रही है? 7। पहले बताओ ये लाइन पैरेलल किसको है? y को। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? x इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहाँ काट रही है x एक्सिस को? 7, x इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन। समझा? ठीक है। अब समझ इधर देख, ये एक लाइन है, ये x एक्सिस को -5 पर काट रही है, तो लाइन पैरेलल किसको है बोल? y एक्सिस को। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? x इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? x को कहाँ पर काट रही है? माइनस। खत्म। ये इतना अगर आपको रिवाइज हो चुका है 11 से, तो आप 12th का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए तैयार। इतना आपको 11 से पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट 80% कंटेंट है 11th के पेयर ऑफ 11th के स्ट्रेट लाइन। थोड़ा ही कंटेंट मैंने यहाँ पर आपको छोड़ा है जो 11th में था, वो मैंने नहीं पढ़ाया। अब ये सब आपको इस पूरे चैप्टर में काम है। आप ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज में, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में इसमें से कोई ना कोई कंसेप्ट यूज होता हुआ देखोगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्म याद होने चाहिए। जनरल फॉर्म क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है। उसके बाद आपको स्लोप के 3 फॉर्मूले आने चाहिए। अगर मेरे को थीटा दिया तो कैसे निकालूं, 2 पॉइंट दिया तो कैसे निकालूं, और इक्वेशन दी हुई है तो कैसे निकालूं। फिर अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम, परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1,
या फिर एक का स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दोगे तो दूसरे का स्लोप, करेक्ट है। नेक्स्ट, दो लाइन के बीच की अगर आपको एंगल की वैल्यू निकालना है और दोनों लाइन का स्लोप पता है तो फॉर्मूला क्या है, tan θ इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना होता है, 0। स्लोप ऑफ y एक्सिस इन्फिनिटी। x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। एक ऐसी लाइन जो x को पैरेलल हो y इक्वल टू कांस्टेंट, एक ऐसी लाइन जो y को पैरेलल हो x इक्वल्स टू कांस्टेंट। बस इतना पता होना चाहिए, समझा। लिखो फिर 12th का स्टार्ट करते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।